हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर सुगैत। आज की वीडियो का टाइटल है भारत के डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक में कमाल कर दिया। मतलब हाइपरसोनिक की बहुत बड़ी, आप हाइपरसोनिक मिसाइल पे जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी खबर आ गई है। क्या ये पहले देखते हैं वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम है उस पर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही। क्या वो प्रोग्राम हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया है? क्या उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही? तो देखिए, ऐसा नहीं था। दरअसल बात यह है कि जो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ना, आज की तारीख में जितने भी मिलिट्री हथियार धरती पर मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा अनमोल है। ऐसे में भारत इससे जुड़ी हुई ज्यादातर जानकारी छुपा कर रखता है और इसका काम पर्दे के पीछे किया जाता है। और इसीलिए इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी तभी हमें मिल पाती है जब सरकार या डीआरडीओ ऑफिशियल तौर पर उसकी अनाउंसमेंट करती है। इसके अलावा कोई भी रूमर भी नहीं आता इसके बारे में। तो ये इतना ज्यादा सीक्रेट प्रोग्राम है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आज मैं आपको इस पर सबसे बड़ी धमाकेदार खबर देने जा रहा हूँ। इवन आप इसे 2023 की हाइपरसोनिक मिसाइल या टेक्नोलॉजी पर सबसे बड़ी खबर भी कह सकते हैं। लेकिन ये खबर क्या है? तो देखिए, खबर विस्तार से ये है कि रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत की जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है जो हैदराबाद में बेस है, उन्होंने एक नए प्रकार का थर्मल स्ट्रक्चर टेस्ट फैसिलिटी बना लिया है। उसे पूरी तरीके से एस्टैब्लिश भी कर लिया है। अब ये क्या है? तो देखिए, ये एक बहुत ही खास प्रकार की फैसिलिटी है। अभी तक हमने जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट किए हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के थे। मान लीजिए 700 से लेकर 800 किलोमीटर रेंज वाले, मतलब शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन आप जानते ही हैं कि भारत का विचार ये भी है कि शॉर्ट रेंज बनाने के बाद हमें लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनानी है, जिनकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर ना होकर कुछ 1000 किलोमीटर हो। लेकिन इस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना हद से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। मैं आपको कारण बताता हूँ। दरअसल जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना सबसे मुश्किल काम क्यों होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि रफ्तार हासिल करना सबसे मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि 5 मैक की रफ्तार मिनिमम आपको पकड़नी है। 5 मैक मतलब जो आवाज की रफ्तार है, मतलब आपके फोन से निकलकर जो मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है ना, इसे 5 से गुना कर लो। इतनी भयानक रफ्तार पकड़नी होती है। लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है। इसे तो डीआरडीओ क्या, दुनिया के कई और देश आसानी से हासिल कर सकते हैं। दरअसल इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। मतलब कि जब आप उस रफ्तार पर जा रहे हो तो पूरी हाइपरसोनिक मिसाइल की बॉडी इंटीग्रेट होनी चाहिए, क्योंकि उस रफ्तार पर ना अमूमन अगर आप आसमान से कुछ भी गिराओगे तो वो आसमान में ही पिघल जाएगा, क्योंकि जो हवा का रेजिस्टेंस होता है, घर्षण होता है, उससे इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जो हमारी खुद की बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हमारे यहाँ पर तापमान 40 डिग्री पहुंच जाता है तो हम सब लोग घरों में बिलबिला जाते हैं गर्मी से। अब आप खुद सोचिए कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या होता होगा। वो दरअसल अगर सही से नहीं बनी है ना, तो वो पूरी की पूरी आसमान में ही पिघलकर बिखर जाएगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हमारी जो डीआरडीओ है हैदराबाद में ये थर्मल स्ट्रक्चरल टेस्ट फैसिलिटी बना रही है, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के बाद हम इस फैसिलिटी के अंदर उसका थर्मल टेस्ट करेंगे। 2000 डिग्री सेल्सियस तक इस फैसिलिटी के अंदर टेम्परेचर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद हवा भी उतनी ही रफ्तार से चलेगी, जिसके बाद ये चेक किया जाएगा कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल की बॉडी है क्या वो इस चीज को झेल पा रही है या फिर नहीं। और सबसे खास बात, इस फैसिलिटी की खासियत ये होगी कि इसमें जो ये ऐसा वातावरण बनाया जाएगा भयानक घर्षण का, भयानक टेम्परेचर का, ये कुछ सेकंडों तक नहीं होगा, ये लंबे समय तक चलेगा। यानी कि हम अपनी मिसाइल पर पूरा भयंकर दबाव डालेंगे और उसकी सारी लिमिट तक हम प्रेशर डालकर ये देखेंगे कि क्या वो इसे झेल पाती है या नहीं। अगर वो लंबे समय तक झेल पाती है, मतलब हमने ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जो लंबे समय तक, यानी कि
लॉन्ग रेंज तक जाकर दुश्मन पर वार कर सकेगी। और ऐसी फैसिलिटी का एक दूसरा फायदा भी होता है कि ये फैसिलिटी आपकी दुनिया भर में बेइज्जती होने से भी बचाती है। वो कैसे? दरअसल रूस ने जब सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई तो इन्होंने सारे टेस्ट अपने अंडरग्राउंड नहीं किए जैसे कि भारत कर रहा है। ये हर चीज ओपन में करते थे, छोटे से छोटा टेस्ट भी। इसीलिए इनके सैकड़ों टेस्ट फेल हुए, जिससे कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं मजाक बना। अभी आप कुछ दिन पहले का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली, लेकिन अब से कुछ ही हफ्ते पहले उनका टेस्ट भी फेल हो गया, जिससे कि पूरी दुनिया मजाक बना रही है कि जी 900 बिलियन डॉलर आप अपनी सेना पर हर साल खर्च करते हैं, लगभग 1 ट्रिलियन ही मानकर चलिए, और उसके बाद भी आप हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पा रहे। भारत ये एम्बेरसमेंट नहीं चाहता। भारत ये चाहता है कि हम अपनी मिसाइल का ओपन में टेस्ट जब ही करेंगे जब टेस्ट के सफल होने के आसार 99.99% हो, यानी कि कोई कसर ना छोड़े। इसीलिए हम अंडरग्राउंड तरीके से अपनी इन फैसिलिटी के अंदर अपने ज़्यादातर टेस्ट कंप्लीट करेंगे, और जब हमारी मिसाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम पूरी दुनिया के सामने इसका टेस्ट करेंगे, क्योंकि तब इसके फेल होने के आसार लगभग ना के बराबर होंगे और पूरी दुनिया में भारत की जो जय जयकार होगी वो अलग से। इसीलिए ये फैसिलिटी हमारे लिए इतनी क्रिटिकल है। हालांकि इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें भविष्य में आएंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब जो सबसे खतरनाक फैसिलिटी होती है, जिस फैसिलिटी के अंदर 2000 सेल्सियस तक का टेम्परेचर में इस मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा और उतनी ही हवा मतलब क्रिएट की जाएगी उतनी इस प्रेशर में, क्योंकि हवा में आपने देखा अक्सर स्पेस से कोई चीज आती है तो उसको आग लग जाती है। वो आग क्यों लगती है? वो बिखरना शुरू हो जाए। एस्ट्रॉइड क्यों नहीं इस तरह? नहीं तो ये हवा ये वातावरण ना होता तो एस्ट्रॉइड दुनिया को तबाह कर चुके होते, लेकिन वो मतलब वो जरा हो जाते हैं। कोई इतना सा पीस रह जाता है, कोई बहुत कम मामलों में मतलब कोई छोटा बड़ा थोड़ा पीस बचता है भाई। लेकिन देखा जाए तो ये चीज के लिए यही चीज हाइपरसोनिक के साथ भी होती है। जब ये 5 मैक से तेज जाएगी और कह रहे हैं 2025 तक रेडी हो जाएगा, 24-25 तक। मतलब इंडिया रेडी तो करने मतलब के ये चांस है। आपका अंदाजा लगाओ, आपका हाइपरसोनिक बहुत जल्दी आने लगा है। बहुत ज्यादा मतलब जल्द, बहुत ही ज्यादा और इतनी जल्द आने वाला है। इसकी मेन वजह ये भी है ना, क्योंकि देखो चाइना इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके बाद उसके देखो रशिया ने बना लिया है, अमेरिका काम कर रहा है, और सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया को जरूरत भी है। क्लोज अगर कोई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में गए हुए हैं तो वो चाइना और भारत है। बिल्कुल रशिया तो बना चुका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो सबसे क्लोज है बनाने के वो ये है, और मेरे ख्याल में अमेरिका भी करीब भी नहीं आया। और यार जिस दिन ये बन गया ना, ये जिस दिन भी ये भारत के नाम से डरेंगे सारे, पूरी दुनिया डरेगी, क्योंकि अभी भी ब्रह्मोस से पूरी दुनिया डरती है। अभी ब्रह्मोस से चाइना से पूरी दुनिया डरती है, चाइना डरता है, सारे डरते हैं। तो जब ये सुपरसोनिक बन जाएगा, ब्रह्मोस 2 ही नाम देंगे ना उसको, ब्रह्मोस 2। हाँ, तो फिर खुद सोचो उसका क्या हाल होगा, फिर वो क्या लोगों के ऊपर क्या खौफ पैदा होगा, तुम सोच लो भाई। चाइना के रडार और ये सारे उसको नहीं, ब्रह्मोस को नहीं पकड़ सकते, तो ये हाइपरसोनिक को कैसे पकड़ेंगे? आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।